अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर। हाथ में तंबाकू मसलता हुआ गब्बर सिंह पूछता है। सांबा का जवाब आता है, पूरे 50,000। गब्बर कहता है, सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अब गब्बर जैसी तो डायलॉग डिलीवरी नहीं है अपनी, लेकिन सीन आपको याद आ गया होगा। और इस सीन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं अपराधियों पर इनाम रखने के चलन पर। जितना ज्यादा इनाम हो, माना जाता है अपराधी उतना ही बड़ा है। कैसे रखते हैं ये इनाम, कैसे देते हैं इसे, समझेंगे आज आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। इससे जुड़ा ताजा मामला उत्तर प्रदेश का है। यहां पर फायरिंग में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे पर पुलिस ने इनामी राशि 2.5 लाख रुपए कर दी है। पहले ये रकम 50,000 रुपए थी, फिर इसे 1 लाख रुपए किया गया था। तो सबसे पहले कैसे घोषित होता है इनाम? पहले तो ये जान लीजिए कि किसी अपराधी पर इनाम घोषित करना कानून का हिस्सा नहीं है। ये एक तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया होती है। इस बारे में राजस्थान पुलिस सेवा के रिटायर्ड अधिकारी उम्मेद सिंह ने बताया कि कानून में अपराधी को पकड़ने के लिए इनाम घोषित करने का जिक्र नहीं है। ये प्रशासनिक व्यवस्था है। पुलिस महकमे को वित्त विभाग से जो पैसा मिलता है उसी में से इनामी राशि का ऐलान किया जाता है। उन्होंने कहा, मान लीजिए किसी थाने में कोई अपराधी है, वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा है। अगर वो कोर्ट की ओर से जारी वारंट का पालन भी नहीं करता है तो उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद वो पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो जाता है। अब उसे पकड़ने के लिए पुलिस जनता से भी मदद लेती है। इसके लिए इनाम का ऐलान किया जाता है ताकि जनता इनाम मिलने की लालसा में मदद करे। अपराधी पर इनाम का ऐलान पुलिस और सरकारें करती हैं। कौन घोषित करता है ये इनाम? कानून व्यवस्था राज्यों का मसला है, इसलिए राज्य ही किसी बदमाश या गुंडे पर इनाम का ऐलान कर सकते हैं। वैसे तो थानाधिकारी भी इनाम घोषित कर सकता है क्योंकि उनके पास भी कुछ वित्तीय ताकतें होती हैं, लेकिन ये रकम बहुत कम होती है। ऐसे में बदमाश पर इनाम में मोटी रकम का ऐलान सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी लेवल से होता है। असम और उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे प्रकाश सिंह इस बारे में डिटेल से बताते हैं। उनका कहना है, पुलिस के हर अधिकारी के पास पैसे खर्च करने की लिमिट होती है। उसी लिमिट के हिसाब से वो बदमाश पर इनाम का ऐलान कर सकता है। मान लीजिए कि एसपी 20,000 रुपए तक का ही इनाम घोषित कर सकता है। इसके आगे की रकम पर आईजी फैसला लेगा, लेकिन डीजीपी के पास मोटे इनाम का ऐलान करने की शक्ति होती है। किसी अपराधी के अपराध के हिसाब से सरकार भी इनामी रकम बढ़ाने की मंजूरी दे सकती है। इनाम घोषित करने की लिमिट साल दर साल बदल सकती है। साथ ही राज्यवार इनाम घोषित करने की प्रक्रिया और शक्ति भी अलग अलग होती है। जैसे अभी कानपुर आईजी के कहने पर यूपी के डीजीपी ने विकास दुबे पर रखे इनाम को 2.5 लाख किया है। प्रकाश सिंह का कहना है कि उनके समय में छविराम नाम के डाकू पर सबसे बड़ा इनाम था। पुलिस के अलावा सीबीआई और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इनाम का ऐलान करती है। क्या इनाम घोषित करने का कोई फायदा मिलता है? दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया है कि अपराधी पर इनाम घोषित करना पंछियों को चुग्गे डालने जैसा होता है। इससे पुलिस के जो मुखबिर होते हैं वो भी डबल मेहनत से काम करते हैं। साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि अपराधी के साथी ही इनाम के लालच में पुलिस को चुगली कर देते हैं। कई बार मोटा इनाम घोषित करने पर अपराधी का साथी लालच में आ जाता है। इससे वो पुलिस को जरूरी जानकारी दे देता है। पुलिस खबर देने वाले की जानकारी गुप्त रखती है तो उसे पकड़े जाने का भी ज्यादा डर नहीं होता। साथ ही पैसा तो मिलता ही है। लेकिन उम्मेद सिंह इससे अलग बात कहते हैं। उनका कहना है कि किसी अपराधी पर इनाम घोषित करना एक तरह का न्यूज एलिमेंट है। जैसे कि मान लीजिए किसी इनामी अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया या एनकाउंटर में मार दिया तो कहा जाता है कि पुलिस ने 3 लाख के फलाने इनामी अपराधी को मारा या 2 लाख के इनामी डकैत को पकड़ा। इससे लोगों में एक अचंभा सा होता है कि कितना खूंखार या दुर्दांत अपराधी था। साथ ही पुलिस वाले भी इसको लेकर शेखी बघाड़ते दिखते हैं। इनाम में कितना पैसा मिलता है? किसी अपराधी पर इनाम की रकम कुछ 100 रुपए से लेकर लाखों या करोड़ों में भी हो सकती है। जितना ज्यादा इनाम होता है उसे उतना ही गंभीर और वांटेड अपराधी माना जाता है। अपराधी को पकड़ाने पर इनाम की रकम गुप्त रूप से दी जाती है ताकि बताने वाले के बारे में कुछ भी पता ना चले। अब कौन है भारत में सबसे बड़ा इनामी अपराधी? आपके हिसाब से सबसे ज्यादा इनाम किस पर होगा? दाऊद इब्राहिम? नहीं, ये जवाब गलत है। सही जवाब है मुपाला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति। ये माओवादी नेता हैं। इन पर कुल 2.5 करोड़ रुपए का इनाम है।
इसके तहत महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ने 1-1 करोड़, आंध्र प्रदेश ने 25 लाख, झारखंड ने 12 लाख और NIA ने 15 लाख रुपए का इनाम रखा है। इसके अलावा कुछ और नाम भी है। दाऊद इब्राहिम पर CBI और महाराष्ट्र ने मिलाकर करीब 25 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर अमेरिका ने 7 करोड़ का इनाम रखा है। भारत ने कोई इनाम नहीं रखा है। कुख्यात तस्कर वीरप्पन पर करीब 20 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा NIA के 2008 के समझौता ब्लास्ट में आरोपी रामचंद्र पाटीदार, 2015 में मणिपुर के चंदेल में सेना पर हमला करने के आरोपी निक्की सुमी और मालेगांव अजमेर शरीफ धमाकों के आरोपी संदीप दांगे पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। बाकी कई राज्यों में अलग अलग अपराधियों पर 2 से 5 लाख तक का इनाम है। और अब बात दुनिया की, किसके सर पर है सबसे मोटा इनाम? अलकायदा नेता ऐमान अल जवाहिरी पर अभी सबसे ज्यादा इनाम है। जवाहिरी पर $25 मिलियन यानी आज के हिसाब से करीब 170 करोड़ रुपए का इनाम है। वैसे रूस ने साल 2015 में उसकी फ्लाइट को बम से उड़ाने वालों की जानकारी देने पर $50 मिलियन यानी 350 करोड़ रुपए का ऐलान कर रखा है, जिसे सबसे बड़ा इनाम कहा जाता है। दूसरा है ड्रग लॉर्ड कहा जाने वाला पाब्लो एस्कोबार, जिस पर $6.2 मिलियन यानी 42 करोड़ रुपए का इनाम था। एस्कोबार की 1993 में मौत हो गई थी। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज नार्कोस उसी के जीवन पर बनी है। वहीं एक और ड्रग तस्कर वाकीन गजमन उर्फ एल चैपो पर 35 करोड़ रुपए का इनाम था, वो अभी जेल में है। आतंकी ओसामा बिन लादेन पर भी 170 करोड़ रुपए का इनाम था। ये इनाम अमेरिका ने घोषित किया था। तो अब आपको ये साफ हो गया होगा कि गब्बर खुद पर 50,000 का इनाम होने पर गर्व क्यों करता था। क्राइम की दुनिया में भोकाल जो टाइट होता था उसका। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ये जानकारी लेकर आए थे शक्ति। कैमरे के पीछे अमितेश है। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।